समस्तीपुर की हाउसिंग कॉलोनी मैदान जितवारपुर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मतगणना सेंटर बना हुआ है जहाँ समस्तीपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों का 14 को मत का गणना किया जाएगा। और पूरे परिसीमन को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये हाउसिंग मैदान है और मेरे ठीक पीछे बैरिकेड बना दिया गया है जहाँ गाड़ियों का आवागमन की सहित पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है। यह मैं दिखाने के लिए इनको कहूँगा। और ये देखिए बैरिकेड बना हुआ है। इस बैरिकेड के माध्यम से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी समर्थकों की प्रत्याशियों की उसकी पार्किंग की व्यवस्था है। बहुत ही लंबा ये हाउसिंग मैदान है और यहाँ इसी हाउसिंग मैदान से सटे हुए समस्तीपुर कॉलेज में मतगणना 14 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके पूर्व यानी कि आज 12 नवंबर को मैं यहाँ देखने आया हूँ, बताने आया हूँ कि लगभग 29 लाख मतदाताओं का ये ज़िला 10 विधानसभा में बांटा गया है और इन सभी 10 विधानसभाओं की काउंटिंग यहीं की करी जाएगी। और मोटा मोटी जो प्रत्याशियों की सूची है वह हर विधानसभा से 10 प्रत्याशी के लमसम खड़े हैं, तो सैकड़ों प्रत्याशियों का भाग का फैसला भी इसी समस्तीपुर कॉलेज मैदान से कराया जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था करने की गुंजाइश जिला प्रशासन के माध्यम से कराई जाएगी। अभी तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ लेकिन जिस दिन काउंटिंग होगा यानी कि 14 को, तो मेरा यहाँ से लाइव देना या इस पूरे समाचार संकलन को सीधे तौर पे बताना एक टफ काम होगा, क्योंकि यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, खास करके इस टाइम में समर्थकों के बीच में। और उस गैदरिंग में अस्पष्टता के साथ कोई भी बात रखना बिना किसी शोर शराबे के ये टफ काम हो सकता है। इसलिए शांति व्यवस्था में मैं कुछ बातों को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो मत डाले गए हैं उसमें जो फीसदी बढ़ा है वो समस्तीपुर ज़िले में 70 से ऊपर चला गया, यानी कि 71% मतदाताओं ने यहाँ पे पोल किया। तो कहीं ना कहीं इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। पहला, या तो आप जो सरकार है उसके समर्थन में बहुमत दे रहे हैं, दूसरा उसको बदलना चाहते हैं। तो दो के बीच में तीसरी की कोई विकल्प नहीं है। और दो का मतलब हो गया कि जो एनडीए की सरकार है उसकी वापसी, नहीं तो जो नई महागठबंधन की सरकार है या जो आए हैं पार्टियां नई उनको विकल्प के तौर पे देखना। अब एनडीए के द्वारा जो विगत 3 माहों में पेंशन व्यवस्था में वृद्धि या फिर 10,000 का मसला हो, 2 लाख रुपए देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर विकासात्मक चर्चाओं के तहत विभिन्न जगहों पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कॉलेजों की स्थापना करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकसित करना, सड़कों का निर्माण करना, रोजी रोज़गार पलायन पे सोचना और ख़ास करके जो महिलाएं हैं उनको सिपाही में, शिक्षण में, नर्सिंग में, आंगनवाड़ी में रोज़गार देना। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले लागू कर दिए गए और इस वजह से शाम के 6-6:15 बजे तक मत डाला गया। जो महिलाओं और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग महिलाओं थीं उनकी जो मात्राएं थी लाइन में लग के जो जिन्होंने वोट करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये सारा फैक्टर एनडीए के पक्ष में बनता दिखता जाता है। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो जहाँ तक महागठबंधन की बात करें तो जितनी सारी वादे हैं, जितनी सारे काम हैं उसको एनडीए सरकार के माध्यम से कराया गया, लेकिन इसमें महागठबंधन की भी नई शर्तें थी। जो कहा जाता है कि मेरी कॉपी किया गया एनडीए की गवर्नमेंट ने और तुरंत महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने पेंशन व्यवस्था को वृद्धि किया। उसके बाद रोजी रोज़गार पे अपनी बातों को रखा, 125 यूनिट के एवज में 200 यूनिट 150 यूनिट की बात रखा। तो प्रलोभन उनके माध्यम से भी जनता को दिया गया, लेकिन जनता ये सोचती है कि जो दिया गया और जो अभी तक पा गए तो इसमें अंतर क्या है, हमें तो ये मिल गया घोषणा के साथ। तो ये सारे फैक्टर एनडीए गठबंधन के पाले में बनता दिखता है। और जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो आंकड़ा है उसमें सीधे तौर पे 8 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा भारी है और 2 में जो जातीय समीकरण हो या फिर एंटी कॉन्वेंसिंग हो, जिस वजह से महागठबंधन के उम्मीदवारों की यहाँ प्रबलता बनती दिखी है। ये सर्वे नहीं, ये पब्लिक टू पब्लिक
आपसी जो कन्विंसिंग पावर होता है, डोर टू डोर जो फीडबैक होता है, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और ये फ़िलहाल 14 को यानी कि परसों 2 से 3 के बीच में ये सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि 10 विधानसभा में एनडीए 8 पे जीत रहा है या 200 के 200 पे जीत रहा है, या फिर 2-3 सीट उन्होंने महागठबंधन के लिए छोड़ भी दिया है। ये तो 14 को तय होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं और भी कुछ बिंदुओं को बताऊंगा। यहाँ पे 10 विधानसभा है, जिसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 136 सरारंजन, मोहद्दीनगर, विभूतिपुर, मोरवा, कल्याणपुर सुरक्षित, वारिसनगर और समस्तीपुर, यानी कि कुल मिला के ये 3 और 3 6 7 विधानसभा की जो काउंटिंग है उसको कॉलेज मैदान द्वार से प्रवेश करेंगे, यानी कि ठीक उधर, और वहाँ से इसकी काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। कॉलेज मैदान में परीक्षा भवन का बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर से जाने की व्यवस्था है, काउंटिंग वहीं होगा। और शेष जो बचे 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें उजियारपुर, रोसड़ा और एक विधानसभा है जो दिख नहीं रहा है गाड़ी के वजह से, उसका काउंटिंग का व्यवस्था समस्तीपुर मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, यानी कि थोड़े कदम आगे जाएंगे तो अंदर कॉलेज का परिसीमन है, वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रखी गई है। तो कुल मिला के पूरे ज़िला का यहाँ पे 10 विधानसभा का जो माहौल होगा वो यहीं बना रहेगा। और ये पूरा परिसीमन जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये पूरे परिसीमन का जो माहौल रहेगा काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। और यहाँ आने के लिए एक समस्तीपुर स्टेशन रोड से रास्ता है और एक बांध पकड़ के रास्ता है जो रोसड़ा बाईपास कहलाता है। उसके आने के बाद एक चौक मिलेगा जो चौक रोसड़ा को जाती है, और वही रास्ता घूम के कॉलेज होते हुए समस्तीपुर बाज़ार चली जाती है। और उसी बीच में ये जितवारपुर हाउसिंग मैदान स्थित है, जहाँ सारी व्यवस्थाओं को रखा गया है। अंदर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होगी, पोलिंग एजेंट होंगे सभी पार्टियों के। उसके बाद जो सेक्टर अफसर होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं। उसके अलावा प्रशासन के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर, उसके बाद सेक्टर ऑब्जर्वर और स्वयं अनुमंडला पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सहित जिला पदाधिकारी, पुलिस कप्तान सहित भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के संबंधित जो पर्यवेक्षक है उनकी तैनाती हर टेबल पर रहेगी, ताकि मतगणना का कार्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना किसी शोर शराबा, हंगामा और विवाद के हो। ये प्रयास जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के संयुक्त रूप से रहेगा। और 2:30 से 3 बजे तक यहाँ पे जनादेश का जो फैसला है वो साबित हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अपने आप को विराम देता हूँ और 14 को अगले वीडियो में बताता हूँ कि 10 विधानसभा में किसने सीट कितने से किसको हरा के निकाला। धन्यवाद।